हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का, अपने महान प्रभु का धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जीवित रखा, संभाला, अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारो, ये सच में परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की दृष्टि है जो सदैव हम पर लगी रहती है। वो हमें टकटकी लगाए देखता है। जब हम सोते हैं तब भी वो हमारे साथ होता है, जब हम कोई कार्य करते हैं तब भी वो हमारे साथ होता है। जैसा कि उसके वचन भी कहता है कि इस पृथ्वी के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सो हमारा परमेश्वर, हमारा खुदावंद सदैव हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करता है। आइए आज के सुबह में परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु आज वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे पहला पत्रस उसकी 5 उसकी 10 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा आशीषित वचन के लिए। यहाँ पर पतरस लिखते हैं कि यह परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हमारा यीशु हर प्रकार का अनुग्रह का दाता है। उसका हर एक अनुग्रह पर हो गया प्यारो, जिससे हमें जीवन मिल गया, जिससे हमारे पाप क्षमा हो गए, हमें सच में ये प्यारा जीवन, ये अनंत जीवन मिल गया। हमारे परमेश्वर का यह अनुग्रह ही है कि उसने हमें हमारे पिता से मिला दिया। जो हम उससे दूर हो गए थे, हमारे यीशु के अनुग्रह ने ही हमें अपने पिता से मिलाया कि हम अपने परमेश्वर के पास एक बार फिर से आ सकें। वो कहते हैं जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। सच में प्रभु यीशु ने हमें और आपको नाम लेकर बुलाया है। उसका वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत सारे हैं, चुने हुए क्या हैं? थोड़े हैं। तो हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, यीशु मसीह ने चुना है। और प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि हमारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वो आप ही हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। प्रभु यीशु हमें स्थिर करेगा, हमें बलवंत करेगा। कब? जब ये जो आपका दुख का समय चल रहा है, ये जो आपका परेशानी का समय चल रहा है, आप इसको आनंद के साथ गुजार दीजिए प्यारो, क्योंकि निश्चय आज प्रभु का वचन आपसे कह रहा है कि पक्का है ये बात कि इस समय के दुख के बाद प्रभु हमें स्थिर करेगा, परमेश्वर हमें सिद्ध करेगा, हमें बलवंत कर देगा। हम बलवंत हो जाएंगे, विश्वास में बलवंत हो जाएंगे, आत्मा में बलवंत हो जाएंगे, संसारिक रीति से हर एक चीज में हम बलवंत हो जाएंगे। प्रभु का वचन ये क्लेम कर रहा है प्यारो, इस बात को आप क्लेम करें, इसको बोलें। यस, प्रभु का वचन आज मुझसे कह रहा है कि इस समय के दुख के बाद प्रभु मुझे स्थिर करेगा, प्रभु मुझे बलवंत करेगा। बस बशर्ते हमें ये जो समय हमारा दुख का चल रहा है, कष्ट का चल रहा है, इसको भी आनंद के साथ बिता देना है प्यारो। अपने परमेश्वर को धन्यवाद के साथ बिता देना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे इस वचन के लिए, तेरे वादे के लिए प्रभु, जो तूने मुझसे किया है आज की सुबह में, कि मेरे इस दुख के बाद प्रभु तू मुझे एक नई उम्मीद को देने जा रहा है, मेरे जीवन में एक बलवंत तू मुझे बनाने जा रहा है। परमेश्वर मुझे सिद्ध करने जा रहा है। प्रभु यीशु, प्रभु के वादे सच्चे हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी वादे किए हैं, हम हिस्ट्री से अब तक उसको पूरा होते हुए देखते आ रहे हैं। तो निश्चय प्रभु आपसे और हमसे जो वादे करता है वो भी परमेश्वर पूरे करने में सामर्थी प्रभु है। बस हमें क्या करना है? उस वादे को पूरा होने के योग्य में बन जाना है। इस समय में जो दुख का समय चल रहा है, इसमें कुड़कुड़ाना नहीं है, परमेश्वर को बुरा भला नहीं बोलना है। परिस्थितियां तो विपरीत हैं, परेशानियां हैं, शैतान शायद हमें देख रहा है, हम पे टकटकी लगा रहा है, बिल्कुल एक भूखे सिंह की नाई, कि वो हमें कब पकड़ के फाड़ दे और चीर दे। लेकिन हमें क्या करना है इस दुख के समय में, जब हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, जब हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, हमारा बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है कि हम कैसे विश्वास रखें, ये बिल्कुल असंभव सा है, हम कैसे ये चीज़ करें जो हमें दिखाई ही नहीं दे रही है, हम उस पर कैसे भरोसा करें। तो हमें याद करने की ज़रूरत है प्यारो कि एलिया ने एक हाथ बादल से इतना विश्वास दिखाया कि उसने सारी जगह अनाउंसमेंट करा दिया, राजा को बुलवा दिया कि तैयारियां कर लो, अपने घर में भंडार को भर लो और सारी तैयारियां करो, क्योंकि एक भारी वर्षा आने वाली है। तो उस समय वो जो छोटा सा बादल था, इतने बड़े आसमान में एक हाथ जैसा बादल था, उससे परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया, इतना महान काम किया परमेश्वर ने। तो वैसा ही विश्वास हम भी दिखा सकते हैं।
वैसी ही आशीष हमें भी मिलेगी, प्रभु का वचन कहता है। सो इस दुख के समय में, इस परेशानी के समय में, जो थोड़े समय का है, थोड़े समय का है, प्रभु कह रहा है थोड़े समय का है ये दुख का समय, थोड़े ही समय तुम्हें कष्ट झेलना है। इसके बाद क्या है, तुम सिद्ध कर दिए जाओगे, तुम बलवंत कर दिए जाओगे और हमेशा के लिए स्थिर हो जाओगे। फिर तुम्हें कोई भी नहीं गिरा सकेगा, कोई भी नहीं सता सकेगा, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई जंजीर हमें जकड़ सकेगी, क्योंकि निश्चय हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके होंगे जहां प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ से हमें बलवंत बनाएंगे, हमें स्थिर करेंगे। प्रभु सारी आशीषें हमें देने के लिए तैयार हैं। हम चूक जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रभु कितना महान है, वो हमें हर दिन हमें मौका देता है कि बेटा आज तू बदल जा, बेटी आज तू अपने आप के अंदर इस विश्वास को ले आ कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा, चाहे जो कुछ इस संसार में हो जाए। कोई भी ऐसा दुख नहीं है जो परमेश्वर ने हमारी सहनशीलता से ऊपर दिया हो। ये जो समय दुख का चल रहा है, ये भी प्रभु जानते हैं हम कितना झेल सकते हैं, हम कितना ले सकते हैं। इससे ज्यादा प्रभु हमें नहीं देगा। जितना दुख इस समय हम झेल रहे हैं, प्रभु उससे ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर हमें उतना ही परेशानी में देख सकता है जितना हम रह सकते हैं। इससे अधिक प्रभु हमें परेशान नहीं छोड़ सकता। और निश्चय इस समय के बाद प्रभु का वचन जो कहता है, ये थोड़े समय के दुख के बाद परमेश्वर हमें महान महान आशीषें देने को है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए कि आज प्रभु यीशु ने हमें प्रोत्साहन दिया है। इस समय में जो दुख की घड़ी है, जो तकलीफों की घड़ी है, ये थोड़े ही समय की है प्यारों, ये जल्द से जल्द खत्म होने वाली है। और प्रभु ने हमें अपने वचन से भर दिया, उम्मीद दी, आशा दी है कि सच में इसके बाद प्रभु ने हमारे लिए बेहतर सोच के रखा है, उम्दा सोच के रखा है। वचन में, प्रभु के वचन में विश्वास रखें, उसकी नाम को लें, बस परमेश्वर पे भरोसा करें। जैसा दाऊद कहते हैं कि मेरा भरोसा सिर्फ मेरे यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि उसको छोड़कर मेरे लिए और कोई भी भलाई नहीं सोच सकता। ऐसा कोई भी नहीं है जो परमेश्वर से अधिक हमसे प्रेम करता हो। हालेलुया। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्य है आप प्रभु यीशु आसमान में, प्रभु यीशु आप स्वर्ग में महान है प्रभु। आपका वचन कहता है कि पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है प्रभु, आकाश आपका सिंहासन है प्यारे यीशु। यस मेरे परमेश्वर, आज प्रभु यीशु हमारे हृदय को प्रभु आप अपना सिंहासन बनाए मेरे प्रभु। इस मन में प्रभु आप विराजमान हो जाएं पिता परमेश्वर, कि हमारे मन में जब आप आए मेरे प्रभु, तो हम इस संसार से अलग हो जाए प्रभु। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे काम इस संसार से कहीं ज़्यादा ऊपर उठ जाएं परमेश्वर पिता, और हम आप में विश्वास करें, हम भरोसा करें प्रभु यीशु कि जो भी इस संसार में दुख है प्रभु, उससे दुगना सुख प्रभु आपने हमारे लिए तैयार करके रखा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आज अपने बेहतर वचन से प्रभु, उम्दा वचन से हम सभी को भरा प्रभु यीशु। आपने कहा प्रभु कि ये दुख थोड़े समय का है, इसके बाद प्रभु आप हमें सिद्ध करेंगे, हमें बलवंत करेंगे प्रभु यीशु। यस प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपके वचनों पर प्रभु, क्योंकि आपका वचन सत्य है परमेश्वर। ये वचन पूरा होता है परमेश्वर पिता। आपने सबके साथ अपने वादों को पूरा किया है, आप अब भी अपने बच्चों के साथ अपने वादों को पूरा करने में सामर्थ्य प्रभु है खुदावन। आपको धन्यवाद करते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु प्रत्येक जन के लिए खुदा, सभी जो लोग बीमार हैं प्रभु आप उनके साथ हो परमेश्वर। किसी घर में समस्या है यीशु, आप उनको ठीक करें पिता। परिवार के अंदर प्रभु यदि कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है, यीशु के नाम से जाए परमेश्वर। उनकी आंखें प्रभु जिनमें रोशनी कम हो गई है परमेश्वर पिता, आप उनकी आंखों में रोशनी दें परमेश्वर। पेट में जो समस्या है यीशु के नाम से दूर हो जाए। लिवर किडनी में जो प्रॉब्लम है, बीपी हाई है परमेश्वर, शुगर लेवल लो हाई है प्रभु यीशु, आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते रहे उस जन के लिए जो समय में अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, कि उन्हें अच्छी गवर्नमेंट सर्विस मिले परमेश्वर। होने दीजिए खुदा, आप उस पोस्ट को उनको दें खुदा जो आपने उनके लिए रखी है पिता परमेश्वर। और यदि इस समय में वो इसके योग्य नहीं तो आप उनको बनाए परमेश्वर। आप अपने वचन के अनुसार उनको ढालें परमेश्वर। संसार के अनुसार जो बेहतर है वो उनके साथ हो परमेश्वर पिता, कि उनको आप योग्य करें मेरे परमेश्वर यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में खुदा, हर एक पेरेंट्स के लिए प्रभु, वो इस समय में अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं प्रभु।
प्रभु अच्छी बातें बताने में सामर्थ्य हो परमेश्वर पिता। अच्छी रीति से बच्चों का पालन पोषण करें, संसार की कोई वस्तु की कमी घटी ना हो प्रभु। आत्मिकता में प्रभु वो अपने बच्चों को भरें परमेश्वर और आपके करीब लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें अच्छी समझ दें, उन्हें अच्छी परवरिश करने के लिए बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु यीशु। प्रार्थना करते समय खुदा हर एक उस जन के लिए जो अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें प्रभु यीशु। आप उन्हें एक दूसरे के लिए योग्य बनाए प्रभु यीशु, ताकि जब वो मिले प्रभु तो उनका मिलना प्रभु, उनका आपस में जुड़ना परमेश्वर आपकी महिमा का कारण हो सके प्रभु, और वो आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा करें मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में परमेश्वर यीशु मसीह, जितनी भी प्रार्थनाएं आई हैं प्रभु यीशु आप उनको सुने खुदा। आपने सुनकर उनका उत्तर दिया है प्रभु यीशु। हर एक दिक्कत हर एक परेशानी को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु। सारी प्रार्थनाएं जो आई हैं प्रभु आपने उन्हें सुनकर पूरा किया, हाँ और आमीन में उसका जवाब दिया। हम विश्वास करते हैं पिता, सभी को आप चंगाई दें खुदा, इन सभी को प्रभु आप तृप्त करें परमेश्वर, अपने विश्वास से भरें, पवित्र आत्मा से भरें यीशु, चंगाई से भरें परमेश्वर पिता। आप उनके सदैव साथ हों परमेश्वर यीशु मसीह। आज के पूरे दिन में खुदा आप हमें संभालें, हमारे साथ हों, आप बाहर आने जाने में सहायता मदद करें प्रभु। हर एक काम में प्रभु जो सब लोग करते हैं कोई हानि कोई परेशानी ना हो पिता। शैतान की कोई भी योजना आज किसी के भी जीवन से पूरी ना हो। शैतान को पराजित करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। हर एक हानि से हर एक दुर्घटना से आज आप सहायता और मदद करें प्रभु। सारी आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की।